ठीक है, तो आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होगा कि आपको कोई ग्रिड होगी, कोई टेबल होगी, कोई फिगर दी होगी और कुछ नंबर्स, अल्फाबेट उसके अंदर दिए होंगे। उनके बीच में कोई ना कोई एक पैटर्न होगा, उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कोई रूल होगा, उसे आइडेंटिफाई करना होगा। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है या क्वेश्चन मार्क है या अननोन नंबर है वो आपको बताना होगा। ठीक। ओके सर। तो कोई ऐसा कोई फिक्स रूल पहले से नहीं होता है, आपको भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं ग्रिड बना रहा हूँ, ये 3x3 की ग्रिड है। इसमें नंबर्स हैं 3, 4, 7, 6, 8, 28, 9, 10, क्वेश्चन मार्क। ये मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 19, 35, 63 और 40। ठीक। यस सर। अब देखो, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रूल या पैटर्न कहाँ से मिल रहा है हमें। इसमें दो तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो नंबर ऐसे हॉरिजॉन्टली रो वाइज रिलेटेड होंगे या फिर कॉलम वाइज वर्टिकली। तो पहले कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि हम हॉरिजॉन्टल है कुछ नंबर रिलेटेड लग रहे हैं या वर्टिकल लग रहा है। सर ये सर तो वर्टिकली लग रहा है। वर्टिकली लग रहा है। 3, 6, 9, 4, 8, 10, 7, 28 वैसा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए कि जो पहले कॉलम में जो रूल लगे वही सेकंड में भी होना चाहिए, और उसी के बेस पे फिर आप अननोन बताओगे। तो जैसा पहला हमें लग रहा है 3, 6, 9, ये तो मल्टीपल दिख रहा है हमें 3 के, लेकिन यस सर। पैटर्न नहीं है सर। नहीं सर। अगर 12 होता तो पैटर्न बन जाता। यस सर। सेम दोनों जो भी रूल या कॉलम होंगे उसमें सेम रूल होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप थर्ड अननोन निकालोगे। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है आपस में नंबर्स, एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब्स, कुछ इसी तो टाइप। 22 ऐसे नहीं होगा। इसमें हिट एंड ट्रायल वाला लगेगा, आप जल्दी जल्दी बना के देखो कि बन रहा है या नहीं। वर्टिकल नहीं बनना तो हॉरिजॉन्टल देखो, कैसे भी देखो। देखो वर्टिकल में तो हमें मल्टीपल का ही सर आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा, तो नहीं मल्टीपल सर। तो वर्टिकली मुश्किल है। हॉरिजॉन्टली देखो एक बार। तो हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं हो रहा। या ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने पे सबका सम कॉमन आए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। स्क्वायर्स में देखो, स्क्वायर, क्यूब, ये ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं। मल्टीप्लाई से भी सही कह रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ। 3, 4 12 + 3 कर दे, तब भी कुछ नहीं। हाँ सर नहीं हो रहा है।
प्लस करने पे तो होगा ही नहीं क्योंकि सेकंड वाले में डिजिट्स बड़े हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से क्यूब्स, नॉर्मली इन्हीं में से कुछ होता है। अच्छा ये सब तो काम नहीं कर रहा है, एडिशन कुछ नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन, मल्टी, डिवीजन से तो और छोटा होता नंबर तो वैसे नहीं होगा। अब ये दो, यस सर। सना कुछ आ रहा है दिमाग में? सर ट्राई कर रही हूँ। कुछ भूल नहीं होता, अपनी तरफ से ही लगाना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर्स अगर मैं कहूँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, ये 36, 48, 81, 100। अब देखो इनमें आपस में कुछ है रिलेशन कहीं? देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यस सर। 9, 16 और 7, इनके बीच में कुछ रिलेशन है तीनों में? सर माइनस करना है, 16 माइनस 9 Good. 7 अब ये देखो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है या नहीं? 48 माइनस 36 40 नहीं सर। नहीं है तो माइनस भी तो है। ओ सॉरी 48 लिख दिया मैंने, सॉरी 64। हाँ सर 64। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर हाँ हो रहा सर है। हो रहा है 64 से हो जाएगा ना। 628। अब इसमें देखो सर 19 आना चाहिए, 19। 19 यस में सर। है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। इसमें एक चीज में आप और केयरफुल रहना, हो सकता है आप कोई पैटर्न बनाओ और दो इसके पहला रो या दूसरी रो दोनों इसमें सेटिस्फाई हो रहा हो, लेकिन यस थर्ड सर। में होगा वो ऑप्शन में आपको मिले नहीं कहीं आंसर। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा तो इसलिए हो सकता है कि आप जो पैटर्न लगा रहे हो बाई चांस वो फिट हो गया, लेकिन जिसने क्वेश्चन सेट किया है जो उसके दिमाग में था वो हो सकता है कोई और पैटर्न हो, क्योंकि अच्छा कभी नंबर ऐसा रिपीट हो जाते हैं। तो एकदम कंफ्यूज या घबराना मत कि ये क्या हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर कुछ और ट्राई करके अच्छा। देखना। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पैटर्न लिखते हैं, फिर से 3x3 का ग्रिड है। 1, 2, 7, 3, 5, 98, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 48। ये है। फिर वही चीज देखना पड़ेगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन क्या हो। लेकिन इसमें एक हिंट है, देखो अगर नंबर्स पे आप ध्यान दो 1, 2, 7, 3, 5, 98 एक यस सर। तो बहुत बड़ा हो गया। अगर कहीं यस भी सर। नंबर पैटर्न में बीच में कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं वो स्क्वायर या क्यूब से रिलेट है, तभी इतना बड़ा हो रहा है एकदम, क्योंकि सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं होता है। यस सर हो सकता है। तो एक बिग नंबर बीच में आने से पैटर्न बिगड़ रहा है, यानी स्क्वायर या क्यूब हो गया कोई, इसलिए एकदम से बड़ा हो गया है। तो एक हिंट तो हमें ये मिल रहा है।
ये हिंट से ही अब आइडेंटिफाई कर करके चलना होगा। दूसरा, ये वर्टिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टली ही हो सकता है कुछ। यस सर। ये दो हिंट लेके आप सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सर 56 है आंसर। 56। यस सर, देखते हैं मुझे लग रहा है 56 सॉल्व करके। क्या पैटर्न क्या आया पकड़ में, ये बताओ। सर 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसका क्यूब किया तुमने, इसका क्यूब किया और इसे माइनस कर दिया, यानी कि 5 क्यूब में से 3 क्यूब माइनस करें तो 98 आना चाहिए। 125 27, ठीक है 98 आ रहा है, सही है, दोनों जगह बैठ रहा है फिट। जी थर्ड में और सर। देख लेते हैं, ऑप्शन में अगर मिल गया तो बढ़िया है। 4 का क्यूब हो गया 64, 2 का क्यूब हो गया 8, से माइनस किया 56, ठीक, यही होगा 56। ईशान, यस सर। यस सर। आया पैटर्न? हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक। इसमें तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में रहेगा कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। सिक्स, 7 और ये है 85, 8, 1 और ये है क्वेश्चन मार्क। ये बताना है आपको कौन सा नंबर पैटर्न होगा। ऑप्शन है 40, 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 56। तो पैटर्न देख के क्या लग रहा है, कौन कौन से नंबर आपस में रिलेटेड है? सर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है साइड से, नहीं, ये तो ये इस सी। तरीके का पैटर्न होगा। ये बीच में एक डिवीजन लाइन ली है, हाँ जी सर। ये और ये हाँ 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 सर, ये 3 3 नंबर्स। 2 3 के साथ 13 रिलेटेड, 13। 4 5 के साथ 41 रिलेटेड है, 6 7 के साथ 85 रिलेटेड है, ऐसी 1 8 के साथ ये बताना होगा। स्क्वायर्स का एडिशन है सर शायद। स्क्वायर फिर उसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि 3। माइनस नहीं, प्लस। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि स्क्वायर्स का एडिशन है। हाँ, स्क्वायर्स का एडिशन, जैसे 3 3 से 9 9 प्लस प्लस 4। 4 13, हाँ 5 5 से 25, 4 4 से 25 16, वैसे। 6। प्लस 49, सही। हाँ तो इसके लिए होना चाहिए 1 प्लस 64। 65, उसी वाला ऑप्शन। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक।
Yes. यस सर। पहचानना है कि ये नंबर आपस में किसको रिलेट करना चाह रहा है वो। इस तरीके से बीच में ये बनाया, 4 5 के साथ ये 41 बन गया, 6 7 के साथ ये 85 किया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो आंसर होगा वो 1 और 8 से रिलेटेड है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट अभी बता रहा हूँ। ये है टेबल। फाइव 7 11 13 21 27 39 क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 59। ये सोचो इसमें क्या पैटर्न मिल सकता है। फाइव 7 है, फिर 11 21 है, 13 27 39 ये क्वेश्चन मार्क। ये बताना है। 7 है, 11 13 21 27 है, 39 क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर आया कुछ पैटर्न दिमाग में? सर एक थोड़ा बन रहा था लेकिन करेक्ट नहीं हो रहा है डबल करा है? सर। डबल +1 डबल -1 ऐसा कुछ। अगर हम इस तरीके क्योंकि सर 5 × 2 10 है, फिर +1 के 11 × 2 22 है, तो -1 के थोड़ा वैसा किया था। लेकिन ये यहाँ आके फेल हो गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट में थोड़ा फेल हो रहा है आगे जाके। फिर 39 बाकी पे। सर स्क्वायर्स का भी कुछ हो नहीं रहा इसमें, स्क्वायर्स के डिफरेंसेस का भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ भी प्लस किसी और चीज पे भेज रहा है, कुछ अलग ही दिया है इन्होंने। 5 7 इन दोनों को एक साथ लो, 5 और 7 को, मतलब, और 11 13 ये कितना आ रहा है अगर मैं इसे सम कर दूं? 12 12 हाँ 24। ये देखो +2 +1 -1 हो रहे थे ना ये, तो अगर मैं दोनों को एक साथ लेके प्लस करके कर दूं तो ये डबल हो जाएगा एग्जैक्ट। अच्छा। अगर थर्ड कॉलम दोनों तो क्या हो जाएगा 21। 48।
अब कुछ बना पैटर्न? हाँ सर, डबल होते जा रहा है वो। लास्ट वाले में क्या होना चाहिए? सर इतना तो आ रहा था, बट सर एक बार फिर से समझाइए ये। देखो तुमने एक पैटर्न जो हमें देख के समझ में आ रहा था, जो तुमने 26। डबल के हाँ साथ सर। रिलेशन है, यस सर। +1 है यहाँ -1 है। यस सर। तो +1 -1 जैसी फॉर्म होती है, अगर मैं इसको प्लस करके डबल कर दूं तो ये एग्जैक्ट डबल होगा, यस। क्योंकि एक बार +1 था एक बार -1 था, ये फॉर्म टाइप कर रहा है। तो हमने सम करके देखा कि क्या पता सम के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। हाँ सर। अब हमने थर्ड ट्राई करके देखा तो थर्ड भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ मिल गया हमें, मतलब हिंट हमने यहाँ से ली हम्म। और थर्ड भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अगला नंबर होगा वो भी इसी पैटर्न को फॉलो, यानी डबल करते हुए चल रहा है। यस सर। तो ये 96 होना चाहिए इन दोनों का सम। तो डिफरेंस 59 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 59। 59 या 57? -9 7, हाँ सर 57 आएगी। 97। यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। पहली बार में देखो हमेशा एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अच्छा प्लस करके भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो कहीं आगे यूज हो जाए। इसका सबसे अच्छा यही होता है, जितने आप क्वेश्चन करते चले जाओगे तो आपका दिमाग खुलता चला जाएगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। ये है आपकी बार 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 क्वेश्चन। ऑप्शन है 1 10 6 और ऑप्शन डी है 12। ये है क्वेश्चन 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 क्वेश्चन। ये बता, देखो नंबर सारे छोटे हैं, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं, ऑप्शन भी सब छोटे ही नंबर है, यानी कोई क्यूब या स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल का ही नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी में कुछ होता है। वो अगर सिंपल एडिशन में करता तो सबका डिफरेंस 1 था इसमें, 2 -1 3 -2, एक एक छोटा नंबर उसके बाद 1 ऐड हो रहा है, तो 7 के यस बाद सर। 8 होना चाहिए था, हाँ सर। लेकिन 8 उसने ऑप्शन में ही नहीं रखा। सर ये आया था मेरे दिमाग में पर ऑप्शन में नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये पैटर्न मिली है, सब में फिट भी हो रहा है, लेकिन वो ऑप्शन, यानी हाँ सर। बनाया उसके दिमाग में ये वाला पैटर्न नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और पैटर्न है। तो सर एक पैटर्न बीच में ब्रेक हो गया 5 और 6 वाले पे। हाँ वरना कंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो अगर हम सबको प्लस करेंगे ना, जैसे 2 + 1 3 5 प्लस 3 + 2 5 4 + 3 7, तो दोनों में दो दो का, सब में दो दो का डिफरेंस आ रहा था, पर यहाँ पे ब्रेक हो गया है 5 और 6 वाले में। यानी जो तुम्हें पैटर्न मिला वो ये मिला है 3 5 7 11 13 और ये, यहाँ बीच में 9 था, 9 को उसने ब्रेक कर दिया,
यस सर। पर सर ये तो सारे प्राइम नंबर्स हैं। गुड, ये सारे प्राइम नंबर हैं, इसीलिए उसने 9 को ब्रेक किया। हाँ। यानी अब जो अगला आएगा वो नेक्स्ट, यहाँ कोई प्राइम नंबर आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर, यही पैटर्न है इसका। तो पर वो भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में देखो, 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 13 के बाद? 17 17। नहीं है सर। तो इसका सम, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 17। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सम होना चाहिए ना 17, तो ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ना ये ऑप्शंस में, तो हाँ 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 सर, बी वाला। अननोन नंबर जो है हमारा वो 17 माइनस 7 10 है। यस सर। ऑप्शन बी। सना, सना, जी सर, सेम आंसर आया। सेम आया। देखो इसको जी सर। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो इन्होंने जैसे सम करके करा, तो हाँ। अगर 9 होता तो हम प्लस 2 2 करके पैटर्न। वो 15 लिखते, हाँ, पैटर्न बन जाता। यस सर। 15 लिख देते, लेकिन उसने 9 हटा दिया ऑप्शन से। 9 हम्म। हटाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो अब जो यस। पैटर्न बन रहा है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो जो अगला आएगा वो भी नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा जो 17। यस सर। इस पे इन दोनों का सम 17, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 10। ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर सीरीज वाला पैटर्न कुछ करते हैं, जिसमें कि ए बी सी डी करके दिए होते हैं। उसमें सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है ए बी सी डी वाले में, कि आप एक बार रफ पेपर पे कहीं पर ए बी सी डी की प्लेस वैल्यूज लिख लो। यानी ए को 1 मान लो, बी को 2, सी को 3, इस टाइप से। जैसे देखो क्वेश्चन ये है जे, और इसके साथ रिलेट किया है उसने 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है ई, इसके साथ है यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 7, और जो क्वेश्चन है वो ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये है 4, 4, 4, 4। तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम यस सर। टेबल एक बना लेते हैं। यानी ए को हम कह देते हैं 1, बी को, सी को 3, डी को 4, ऐसे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, y 25 और z 26। ये प्लेस वैल्यूज होती हैं। नॉर्मली इन्हीं की पोजीशन पर ये जो नंबर्स है 1 2 3, इन्हीं के बीच में कुछ रिलेशन होती है। क्वेश्चन इस टाइप से सेट होते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जे की क्या वैल्यू आ रही है और इन नंबर से क्या रिलेशन है उसका, जो चारों बाहर लिखे हैं। इसमें ई है, ई किस तरीके से 8 9 7 7 से रिलेट है, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। तो जे, ऑप्शंस क्या क्या है सर इसमें? अच्छा ऑप्शन मैंने अभी देखा। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है एस। ये है ऑप्शन 4। ओके सर। तो जे की प्लेस वैल्यू
सर 10। 10। जे की है 10 और 10 इन नंबर से रिलेटेड है 1 2 3 4 से, तो बाहर लिखे इन चारों नंबर सर इनको अगर सबको प्लस कर दो 10 आ जाएगा। तो प्लस कर दो, देखो सिंपल 1 + 2 3 3 यस सर। + 3 6 तो 10। ऐसी ई की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 5। और नंबर्स क्या लिखे हैं 7, हम एडिशन कर रहे हैं सबको, कितना आ जाएगा 14 + 9 23 23, 8 31। 32, 31। हाँ 8 ठीक है सर। अब देखो 31 और ई रिलेटेड है या नहीं, नहीं सर। नो सर। देखो Z पे 26 है, अच्छा 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 ठीक है सर। के बाद फिर से अगर हम कंटिन्यू कर दें तो ये 27 होगा, ये 28 होगा, यस सर 31 आ जाता है, फिर 26 हाँ सर। + 5 ई का। ये 30, यानी इसे यस 26 में से माइनस कर दो, यानी ई भी रिलेटेड है। तो अब लास्ट हमें क्या मानना है, इसका 4 सर + 4 + सर पी होगा आंसर यस 16। सर। कौन सा ऐसा है, पी की वैल्यू है 16, यस यस सर। सर। आंसर क्या हो जाएगा पी। यस सर। तो नंबर सीरीज में नॉर्मली उनकी प्लेस वैल्यूज के बीच में ही हम रिलेशन बनाते हैं कुछ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ग्रिड है इस बार 1 2 3 की फिर से ग्रिड है और इसमें है जे एच एफ जेड एक्स वी पी एन, क्वेश्चन ऑप्शन है के, ऑप्शन डी है एल, ऑप्शन सी है एम, ऑप्शन डी है ओ। इस बार नंबर्स की जगह ये देखो, ये एफ जेड एक्स वी पी एन क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको पहले उसी में कन्वर्ट करके देख लो। यस सर। जे की पोजीशन वैल्यू कितनी है 10। 12, 10। 10, एच की एच की 8 है सर। एफ की 6। 6, जेड की तो 26, एक्स की 24। 22, ई की अभी निकाली थी हमने पहले आई थी ई की 16। यस सर। 16, एन की 14, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो विजिबल होगा पैटर्न कुछ, हाँ सर। 6 + 2 8 + 2 10 22 + 2 24 + 2 26। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। यानी 12 है एल का, बी वाला ऑप्शन सर। यस सर। अगर हम ऐसे चलें तो -2 करा तो फिर -2, हाँ सर वैसे में -2। ये हम इस तरीके से रिलेट करेंगे ना हॉरिजॉन्टली, तो 14 - 2 यानी 12। अब वो लेटर जिसकी प्लेस वैल्यू 12 है वो है एल एल बी। होगा। सर इसका यही मेथड है करने का। हाँ, क्योंकि ए बी सी डी में तो हम मैथमेटिक्स कुछ लगा नहीं सकते। सर नीचे वाले में देख सकते हैं ना, 26 - 10 24 - 8 22 - 6 वैसा कुछ। सर माइनस कर सकते हैं 26 - 10 अच्छा, तुमने ऐसे देखा रिलेशन, देख लेते हैं चलो। 26 अगर हो सकता 10 16, 24 नहीं -8 14 नहीं आएगा ना, है। अच्छा अच्छा सर हाँ। ये नहीं हुआ पैटर्न।
हो सकते हैं एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पैटर्न हो सकते हैं, अच्छा सर, ओके। लेकिन फिर तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा कि ऑप्शन उस हिसाब से दिया है या नहीं। ठीक, तो करते हैं नेक्स्ट। यस सर। Yeah, next question. ये है टी 6 3 5 8। एस 7 3 5 और 6। ये है टी 6 5 और 8। ऑप्शन है डब्ल्यू एम ई और एक्स। ये है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मार्क कहाँ पे? क्वेश्चन मार्क ये टी नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके सर। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 6 5 हाँ सर। 3 8 ठीक है। हम्म। 5 6 3 7 एस ठीक है। 6 और यहाँ गड़बड़ है। हाँ सर, ये रिपीट हो रहे थे फर्स्ट के साथ। 6 स्टॉप पे सही है। 8 1 10 ये बीच में कोई नंबर आएगा, ऑप्शन में भी लेटर सर आएगा। एक पैटर्न आ रहा है इसमें समझ में। क्या? सर जैसे पहला टी वाला है ना, इसमें अगर हम कर दे 6 + 3 + 8 + 5 - 2 तो टी की पोजीशन आ जाएगी। देखते हैं करके। हमारे पास नंबर है ये 6 3 8 5। इसको रिलेट करना है हमें टी से। यस सर। दूसरे में हमारे पास है 3 5 6 7, इसे रिलेट किया है इससे। और लास्ट फिर हमें करना होगा 6 8 1 10 क्वेश्चन मार्क। तो अब इनकी पहले पोजीशन वैल्यू बता दो क्या है। टी की कितनी है? 20 टी और एस की 19। 19। अब देखते हैं ये नंबर चारों और ये 20। सर इन सबको प्लस करके -2 कर देंगे तो आ जाएगा। प्लस 3 9 9 + 8 17 + 5 22 आया सम। तो यस 22 सर। माइनस। चलो अब इस पे भी फॉलो हो रहा है या नहीं ये देखना है। यस सर। अगर इससे भी हो रहा है तो फिर सही पैटर्न बनाएंगे। 3 + 5 8 + 6 14 + 7 21 -2। इसमें लास्ट में लगा के देखो ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो आंसर आएगा डब्ल्यू ए वाला। हाँ 25 - 2 23 23 डब्ल्यू है। इनका सम हो गया 8 और 6 14 और 1 15 और 10 25। 20 23 कौन सा लेटर है? डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर है।
ठीक है सना? यस सर। यस सर। ओके, एक और करते हैं नंबर सीरीज पर। हम बनाएंगे पैटर्न। इस टाइप से एक लीफ का डिजाइन है सर्किल के अंदर, और इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो इस तरीके से लेटर्स दिए हैं। ये है एल, ये है एफ, ये है बी, यहाँ है एच, ये है डी, ये है टी, ये है ई, ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है क्वेश्चन मार्क। इसका बताना कौन सा लेटर है। जेड, ई, सी या फिर डी। तो इसमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन किस किस के बीच में है। तो देखो जो लीफ के यस सर। अंदर है, जैसे एफ और बी, ये रिलेटेड होगा इससे एल से। ये देखो बी और डी कॉमन है, इसके बीच में ये एच कॉमन है, यानी बी और डी का रिलेशन होगा एच से। ई और डी का रिलेशन होगा पी से, और ये एफ और ई से रिलेट होगा ये क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का कोई पैटर्न तुम्हें ढूंढना है। सर मल्टीप्लिकेशन। एफ का प्लेस वैल्यू 6 बी की प्लेस वैल्यू 2, 2। की 12 है। ठीक यस सर। एल की 12। हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे सर। है कि बी का 2, डी का 4, 8। ठीक है, 5 4 20। एफ तो का 30 आना चाहिए आंसर। 5, ये तो 30 आ गया। सर यस। 24 मतलब 26 प्लस 4 कर देंगे ना, ए बी सी डी से डी आएगा। 30 माइनस हम कर रहे हैं, तो 4 पोजीशन क्या है, डी। डी। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 and 9, 4 16। नेक्स्ट पैटर्न है 16 13 9 5 5 लास्ट है 1 8 2 9, और ये है क्वेश्चन। ये बता, ऑप्शंस हैं 12 6 5 और लास्ट है 7।
आया कुछ पैटर्न पकड़ में? नहीं सर। ट्राई कर रहे हैं सर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी ये जो सेंटर वाला नंबर है, यस सर। ये अभी रहने दो। पहले इन नंबर पे देखो क्या रिलेशन लगा सकते हैं। एक तो ये कि सबको ऐड कर दो, 25, 39, नहीं होगा सर। ये 10 से कोई रिलेशन है नहीं इसका। सर अगर हम 449 को प्लस करके 16 से माइनस करें तब भी नहीं आ रहा। सिंपल अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देखो कुछ, डिवीजन डिवीजन में तो मुश्किल ही लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन से देखो, 4 4 16 है, 16 4 64 है, 9 4 36 है। 16 5 से 18। नहीं बन रहा इसमें पैटर्न है, नहीं आ रहा पकड़ में कुछ। नहीं सर। तो ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसमें हम देख लेते हैं क्या किया है इन्होंने। ये जो नंबर्स हैं यस सर। मल्टीप्लाई अच्छा। और फिर प्लस किया है दिस इनटू दिस। इस तरीके से पहला स्टेप है ये इसका, इसको मल्टीप्लाई, और सेकंड स्टेप में इसको मल्टीप्लाई। तो ये देखो कितना आ गया, 36 प्लस 64। 100। क्यूब 10 में क्या रिलेशन है? 10 का स्क्वायर स्क्वायर है सर। सर 100 क्यूब है 10। सॉरी स्क्वायर है। इसके सॉरी रूट रूट स्क्वायर रूट। अब ऐसे इसमें देखो, यानी 16 की मल्टीप्लाई होगी 9 से, प्लस 5 इंटू 5। 16 9 144 प्लस 25, ये हो गया 169। 13 स्क्वायर। तो जो लास्ट बचा इसमें हम क्या करेंगे, 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 इंटू 1 करेंगे। 1 8 टू 16 प्लस 9 25, इसका 5 5 का। ऑप्शन सी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये था पूरा। नेक्स्ट करते हैं सर्किल है। बीच में एक दूसरा सर्किल है।
ये रिलेटेड है 2 और 3 से 3 4 3 ये क्वेश्चन मार्क है 3 और 1 ये 64 है और ये 2 1 ऑप्शन है 5 4 3 6 सर इसमें रिलेशन बन रहा है। पहले देखो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम कि कौन से नंबर से रिलेट है। तो 2 3 125 से है। हाँ सर 3 1 64 से। क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख रहा हूँ, तो x और 1 जो है वो 216 होने चाहिए, यस सर। तो होना चाहिए वो 3 4 3। यस सर। तो सारे क्यूब से हैं। क्यों? क्यूब से जैसे 3 + 2 5, 5 का क्यूब 125, 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64। क्या कर रहे हैं हम? प्लस करके क्यूब कर रहे हैं। हाँ सर प्लस करके। हाँ सर। तो ये क्या होना चाहिए, यानी x + 1 का क्यूब होना चाहिए 216 किसका क्यूब 5 आएगा। 6 + 2 क्यूब। 6 का क्यूब यानी x + 1 = 6। ठीक, 5। यस सर। हम इसे भी देखें पैटर्न तो ये सही होना चाहिए, यानी 5 + 2 7। हाँ सर 7 का क्यूब है 343। ये आंसर सही है। चलो ऑप्शन है 8 19 3 50। ये बताना, यानी बाहर के जो नंबर है ये अंदर वाले नंबर से कुछ रिलेटेड होंगे। यस सर। 6 4 5 6 8 ये 15 से रिलेटेड 1 3 ये क्वेश्चन। हाँ देखो नंबर के साथ कुछ पैटर्न है, क्या है 2 3 4 4 आ गया, 4 5 8 तो 15 आ जाए, 1 5 9 15 तो ये क्वेश्चन मार्क। आगे देखें +10 13 to 15 कोई रिलेशन नहीं छोड़ देता। 8 + 5 4
एडिशन से तो हो नहीं सर, या तो इनका कुछ स्क्वायर करके दो दो नंबर से माइनस करे, फिर ऐसे करके। मल्टीप्लीकेशन से देखो कुछ 6 4 24 24 और 6 5 से 20 20 into 6 120 सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बना कुछ? नहीं सर। देखो 2 3 4 नीचे है 6 देखो, अगर ये जो नंबर है, इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पहले वाले 3, कितना आ रहा है? ऐसा 24। 6। क्या करते हैं इसे? डिवाइड। अच्छा, हाँ डिवीजन। 4 5 से 20 into 6 120 डिवाइड बाई 8। बना पैटर्न कुछ? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना है और इस वाले से डिवाइड करना है। 2 मल्टीप्लाई है और 1 डिवीजन है इसमें। तो इसमें क्या पैटर्न बनना चाहिए? इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 15, यानी 45 डिवाइड बाई 50, यानी ऑप्शन सी। बॉक्स में क्या आना चाहिए? सर्किल में 3। 3। यस सर। चलो, अब आज करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का। एक दिया है रेक्टेंगल, इसके अंदर ये और ये है 4, ये है 5, ये 7, ये है कैसे बनाता हूँ मैं? ये जो ये है 9 और यहाँ ये कॉमन पार्ट है, ये 16। ओके सर। ऑप्शन है 25। एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स इज इक्वल टू 11 और 36।
रेक्टेंगल में यहाँ 4 है ये लिखा हुआ, सर्किल में इधर 5 लिखा है, ट्राइंगल में इधर 7 है, ये 9 है, ये 16 है, और ये जो पोर्शन है ये x। x की वैल्यू बतानी क्या होगी। है ना, कुछ आया समझ में क्या हो सकती है। सर 25 शायद नहीं, 25 नहीं होगी। देखो ये मैंने बनाया 4, यस सर, ये रेक्टेंगल है, इसकी वैल्यू है 4, यस सर, और इसके अंदर एक सर्किल, सर्किल की वैल्यू है 5। यस सर, तो देखो कॉमन पोर्शन है, इसमें ये दोनों सम हो गए। हाँ सर, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, यस सर, ट्राइंगल की वैल्यू है 7, यस सर, ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें 3 है, रेक्टेंगल भी है, सर्किल भी है और ट्राइंगल भी है। रेक्टेंगल की वैल्यू होनी चाहिए 4, सर्किल की 5 है और ट्राइंगल की 7, तो सब मिलके कितना हो रहा है 16। तो इसकी वैल्यू यस सर, अब ये जो x वाला पोर्शन है, यस सर, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल सिर्फ दो 4 पोर्शन, प्लस 7, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के कॉमन पोर्शन, इन दोनों की वैल्यूज का इसमें एडिशन हो जाएगा, 4 रेक्टेंगल का और 7 11। ट्राइंगल। 11, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो फिर से आएगी ये चीज। ओके सर। ठीक है, तो इंडिविजुअल यस सर, वैल्यू इंटरसेक्शन होता है उसमें प्लस कर दिया उसने, तो उसके हम्म। हिसाब से एक्स निकाल लिया कि क्या होना चाहिए। सर इसका रीजनिंग का मतलब सिलेबस क्या है? हेलो, हेलो, हाँ ईशान बताओ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि रीजनिंग का मतलब सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें इसमें? अराउंड 20 टॉपिक्स के करीब रहते हैं कुल मिला के। सर कब तक, किस डेट तक खत्म हो जाएगा? क्योंकि सर मैंने सुना डेट्स आ रहे एग्जाम के, बीएचयू ने तो डेट शीट भी निकाला एंट्रेंस एग्जाम्स का। चलो एक बार फाइनल डेट आ जाए तो हम कर देंगे, अभी तो फिर हम यही अल्टरनेट डे चल रहा है, अगर ठीक है। कुछ हो जाती है डेट तो फिर हम भी रेगुलर कर देंगे फिर। ओके सर। ठीक है, वो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन ओके सर। सर नहीं। सर टुवर्ड्स द एंड कोई टेस्ट वेस्ट हो सकता है, मॉक टेस्ट या टेस्ट प्रैक्टिस के लिए? हाँ, अभी इसमें ऑनलाइन क्विज वाला जो सेक्शन है ना हमारा, हम उसे जी सर। एक्टिवेट करने जा रहे हैं, कुछ दिन में हो जाएगा वो, तो ओके सीपीयू सर। क्वेश्चन है ना उसका आपको क्विज में ही मिल जाएंगे डायरेक्ट। ओके सर। और सब मटेरियल पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस? मटेरियल का तो अभी बस शुरू होने वाला है, मतलब लिंक एक्टिवेट हो गया है, उसमें मटेरियल हम डाल देंगे एक दो दिन में है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, मटेरियल हो जाएगा फिर क्विज होगा। ठीक है सर सर। अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? रिकॉर्डिंग का हमने ये शुरू कर दिया है, आप अगर इस पे सर मैंने चेक किया यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग मिल गई मुझे। ठीक है, उस पर रिकॉर्डिंग पिछली कर। यस सर, बहुत अच्छा सर, रिवाइज हो सर गया एवरी। वेबसाइट पे भी है क्या रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल? नहीं, यूट्यूब पे ही डाल रखी ना वो, वहीं पे यूट्यूब ज्यादा सही चलता है ना, वो कंफर्टेबल भी है। यस सर, यस सर। माई टीचिंग रोबोट के नाम से जाना, उस पे जी सर। YouTube पे वो है सारे। ओके सर। सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? क्योंकि टाइम टेबल शायद चेंज थोड़ा सा हुआ है। ये सिर्फ टाइमिंग चेंज हुई है, 11 से 12 हो गई है, डेज वही 11 से, अच्छा, मंडे वेडनेसडे राइट, फ्राइडे। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना, आप 11 to 12 है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू लास्ट सर।